सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संजीव बनर्जी को। तो देखो, अभी तक जो मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे वो थे अमरेश्वर प्रताप शाही और ये अभी 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए हैं। तो अब मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं संजीव बनर्जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा देखो, अभी जिन जिन राज्यों के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं वो सारे एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है राघवेंद्र सिंह चौहान के बारे में, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। हिमा कोहली का नाम आप स्पेशली याद रखो क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। और जेके माहेश्वरी ये सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। इसके अलावा और सुनो, मोहम्मद रफीक की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। उसके अलावा अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। और एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और वैसे भी ये सारे नाम मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं तो ये अब तक आपको याद हो चुके होंगे। तो अब ये नया नाम और याद रख लो, संजीव बनर्जी का तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने के लिए और मिट्टी कला को बढ़ावा देने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत कुम्हार जाति को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, जिसको शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। तो देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। और आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल ने ही अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उसके अलावा अभी बाय बाय कोरोना नाम की बुक को भी रिलीज किया था जिसको लिखा है किसने? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की थी। और उसके अलावा सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ये भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना भी शुरू की है। और एक और पॉइंट सुनो, अभी जो उत्तर प्रदेश का जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। और इसका जो लोगो है उसमें जो बर्ड है ना वो सारस क्रेन है। और ये जो सारस है ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। बाकी भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कहां पे बनेगा? ये कानपुर में बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान भी शुरू किया था ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए। और यहाँ का एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था क्योंकि उसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को भी याद रखो क्योंकि इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उसके अलावा मछली पालन के लिए मैदानी राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भी मिला था। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने। उसके अलावा 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक ये दर्ज प्रदेश में ही। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया था छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। और ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया था यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। और नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की है। और बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये सारे लेटेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से जो भी न्यूज में थे, तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने। तो झारखंड की सरकार ने ये किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है जो कि भारत सरकार की
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। तो इस योजना में होगा क्या, यदि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होता है, जैसे कि सूखा पड़ जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए जिस कारण से फसल बर्बाद हो जाए, तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो इस योजना की वजह से अब किसानों को नुकसान नहीं होगा, जिससे कि उनकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बात झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची है और रांची में आपको सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। बाकी झारखंड के धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी आपको याद होगा, झारखंड की सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को भी मंजूरी दी थी। उसके अलावा भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये झारखंड में पाया गया था, झारखंड के लातेहार जिले में। इसके अलावा झारखंड सरकार ने अपना एक नया लोगो भी रिलीज किया था, जिसमें यहाँ का राजकीय पशु है जो कि हाथी है और राजकीय पुष्प भी है जो कि पलाश है। उसके अलावा झारखंड की सरोई खोबर पेंटिंग को कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था और हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खुंटी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने राज्य के लोगों की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो गए और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा, पंजाब सरकार ने PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया था। उसके अलावा इन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। पंजाब ने ही घर घर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया था। स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की थी और पंजाब सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया था राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए। याद रखना, पंजाब के गोबिंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। और एक नाम और याद रखो आप, विनी महाजन का। ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। अच्छा चलो बताओ, पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो याद रखना ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है, तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील मिनिस्टर हैं और अभी इन्होंने भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, तो वहां पे LPG कंज्यूमर्स के लिए ये मिस्ड कॉल फैसिलिटी को शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें इंडियन ऑयल LPG कस्टमर्स को एक नंबर दिया गया है, एक मोबाइल नंबर दिया गया। तो अगर आपको LPG गैस भरवानी है, रिफिल करवानी है, तो इस नंबर पे आप मिस कॉल कर दीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो वैसे तो अभी ये सुविधा केवल इंडियन ऑयल के कस्टमर्स को ही मिलेगी और इंडियन ऑयल के जो गैस सिलेंडर आते हैं वो इंडेन नाम से आते हैं। इंडेन के आपके गैस सिलेंडर होगा, तो इंडेन कस्टमर्स वालों को ये भी सुविधा मिलेगी भुवनेश्वर में। तो सिंपल सा याद रखो, मिस्ड कॉल सुविधा ये शुरू की अभी किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने। कहाँ पे, भुवनेश्वर में। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक को शुरू किया, तो आंसर होगा RBI ने। तो अभी RBI ने देश भर में डिजिटल भुगतान के स्तर का पता लगाने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक को शुरू किया है। तो RBI के इस इंडेक्स के अनुसार 2019 से लेकर 2020 के लिए डिजिटल भुगतान में वृद्धि देखी गई है। अब बात यहाँ पे RBI की है, तो RBI के बारे में जान लो। देखो, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और गवर्नर से देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। पहले तो याद रखो, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए, तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। ये प्रश्न भी आ चुका है कि पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए, तो ये है CD देशमुख। उसके अलावा RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। इनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य। इनका नाम भी न्यूज में था। इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और RBI के सबसे कम समय तक के लिए गवर्नर रहे थे अमिताभ घोष, जिनका अभी निधन हो गया।
मात्र 21 दिनों के लिए ये गवर्नर रहे थे और कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। अभी आपको याद होगा ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना था आरबीआई। आरबीआई ने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? के गोपाल कृष्णन को। अच्छा याद रखो आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और वर्तमान में 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन, बीपी कानूनगो और माइकल देवव्रत पात्रा है। उसके अलावा आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की थी? पॉजिटिव पे। और आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का भी गठन किया था। अच्छा आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये सारे पॉइंट्स आप आरबीआई से याद रखना जो भी न्यूज में थे, मैंने आपको सारे बताए। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट साझा की है, शेयर की है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों यानी कि देश में कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी एक लिस्ट आपस में शेयर की है। और ऐसा क्यों किया? ताकि जब भी कोई एक देश दूसरे में आक्रमण करे, यानी कि जब भी दोनों के बीच में लड़ाई हो, युद्ध हो, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले क्षेत्रों पे हमला नहीं किया जाएगा। जैसे हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान में जहां पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस क्षेत्र में हम लोग हमला नहीं करेंगे, बम बम नहीं फोड़ेंगे। और उसी तरह से पाकिस्तान को भी ध्यान रखना है। और इस तरह की चीज हम हर साल जनवरी में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पे बात पाकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। अच्छा भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और कई बार पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा गया है, लियाकत अली खान है। और लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान है कराची। अच्छा अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन बने थे? सुरेश कुमार बने थे। उसके अलावा याद रखना 2022 में जो एशिया कप होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, 2021 वाले तो श्रीलंका में होंगे। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? आलिया जफर बनी थी। उसके अलावा टी20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने थे शोएब मलिक। उसके अलावा पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निगार जोहर को। एक नाम और याद रखो आयशा मुगल का। तो ट्रांसजेंडर महिला हैं ये और इनको संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट का नाम क्या है? राहुल देव है। जबकि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी, उनका नाम है सुमन कुमारी। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश चंद्र महापात्रा को। तो अभी उड़ीसा के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं ये सुरेश चंद्र महापात्रा। तो एक तो इनका नाम याद रखो। अच्छा यहां से एक और नया अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं। अभी आंध्र प्रदेश में भी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। कौन? आदित्यनाथ दास। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल आप जानते हो, अभी सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। और सुनीत शर्मा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं ये। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व गवर्नर बूटा सिंह का निधन हो गया? तो आंसर होगा बिहार। तो ये जो है ये देश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के पूर्व गवर्नर थे ये बूटा सिंह, जिनका भी निधन हो गया। अब बिहार के पूर्व गवर्नर थे तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना है। अभी हमने पढ़ा था कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम विज्ञान वेधशाला का दर्जा मिला था। उसके अलावा यहाँ पे फिर से अभी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, 7वीं बार बने ये। और 2 डेप्यूटी सीएम बने, एक तो तारक किशोर प्रसाद और रेणु देवी। रेणु देवी जो है ये बिहार की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी। गवर्नर फागू चौहान है। अभी आपको याद रखना है पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का भी उद्घाटन किया था कोसी नदी पर, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। और ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है।
देखो, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको मिलेगा बिहार में, जो कि है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी देखो, यहाँ से एक नेशनल पार्क आप याद रखो, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और याद रखो, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को एक डे भी होता है, वर्ल्ड वाटर डे, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस नाम से रेल मंत्रालय ने 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी की है? तो आंसर होगा बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। तो अभी रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट को जारी किया है और उसका नाम रखा है बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। तो इस बुकलेट में साल 2020 में भारतीय रेलवे की जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है, जो भी इसके इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए, उन सब कुछ शामिल किया गया है। इसका नाम है बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल है। और कई बार स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम भी पूछा जाता है, तो जॉन मथाई उनका नाम है। बाकी मैंने अभी आपको बता ही दिया, जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने उनका नाम है सुनीत शर्मा। इनसे पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। अच्छा, विनोद कुमार यादव से भी एक प्रश्न बनता है। अभी 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, तो ये प्रश्न भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में मयिलादुथुराई ये किस राज्य का 38वां जिला बना है? तो आंसर होगा तमिलनाडु का। तो मयिलादुथुराई ये तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है। किससे अलग होकर बना? तो नागपट्टिनम जिले से अलग होकर के बना है ये तमिलनाडु का 38वां जिला, जिसका नाम रखा है मयिलादुथुराई। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, जिनको कुछ समय पहले पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और आज ही हमने पढ़ा है पहला प्रश्न कि तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया? संजीव बनर्जी को। उसके अलावा भी तमिलनाडु सरकार ने राज्य में अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की थी, और जो ओला है वो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। उसके अलावा याद रखो, तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंग दान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। अच्छा, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं हम? 27 नवंबर को मनाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी शुरू की थी, और तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। और एक नाम आप याद रखो, एम वीरलक्ष्मी का। तमिलनाडु में ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। ये तो एम्बुलेंस ड्राइवर है। और अभी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी, कौन? पूजा। वो भी याद रखना नाम। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है तमिलनाडु। और आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। उसके अलावा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा तमिलनाडु। और तमिलनाडु से एक बच्ची का नाम और याद रखो आप, एम नेत्रा। यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। उसके अलावा तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवुर वुड नक्काशी को अभी जीआई टैग मिला था। और किन किन प्रोडक्ट को अभी तमिलनाडु की जीआई टैग मिल चुका है? तो डिंडीगुल के ताले हो गए, कंडांगी साड़ियां हो गई, इरोड़ की हल्दी हो गई, तो इन सबको जीआई टैग मिल चुका है तमिलनाडु से। उसके अलावा भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये आपके तमिलनाडु में ही बना है। और रूपा गुरुनाथ का नाम याद रखना, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताइए। आंसर होगा के सिवन। एक्चुअली में अभी ये 14 जनवरी 2021 को रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन अभी इनका 1 साल का टाइम पीरियड बढ़ गया। अब ये 14 जनवरी 2022 को रिटायर्ड होंगे, तो इनका नाम क्या है? के सिवन है। अच्छा, वैसे अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था 2 सालों के लिए। उनका नाम बता सकते हो? उनका नाम भी बड़ा सिंपल है, जी सतीश रेड्डी उनका नाम है। बाकी उमेश सिन्हा ये अभी उपचुनाव आयुक्त बने,
डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। के गोपाल कृष्णन, आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको बनाया था। अच्छा, यहाँ पे इसरो की बात है तो इसरो के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको। देखो, इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। इसके चेयरमैन के सिवन है, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ गया। इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको याद होगा, इनको वॉन करमन पुरस्कार 2020 भी मिला था। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। और जो इसरो का मोटो है वो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, जो इसरो है वो शुक्र मिशन, वीनस मिशन को कब तक शुरू करेगा? 2025 तक। और इसरो की स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है नेत्रा। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो आंसर होगा सोमा मंडल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, या कोई भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।